हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम थंबनेल देखा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर भारतीय मजदूर संघ द्वारा यह जानकारी साझा की गई है। इसे सभी आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, ठेका कर्मचारी, जितने भी अस्थायी कर्मचारी, उन्हें बिल्कुल देखना चाहिए। देख लेते विस्तार पूर्वक। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मई दिवस की विरासत में अमर हुए सभी शहीदों को सत सत नमन। आज का मेहनकश वर्ग बहुत ही गंभीर हमलों का सामना कर रहा है। आइए हम सब इन मांगों को लेकर एकजुटता के साथ सशक्त आवाज उठाएं। 4 मजदूर विरोधी लेबर कोड श्रम संहिता को रद्द करो। सभी ठेका, आउटसोर्सिंग, फिक्स्ड टर्म और योजना मजदूरों को नियमित करो। क्षेत्र के उद्योगों के निजीकरण को निरस्त करो। 31,000 मासिक न्यूनतम वेतन की घोषणा करो। सरकार तुरंत भारतीय श्रम सम्मेलन ILC का आयोजन करे। निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड में राजनीतिकरण एवं गलत निर्णय लेना बंद करो। निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड में पंजीकृत मजदूरों को तुरंत योजनाओं, लंबित आवेदनों पर लाभ देना शुरू करो। मजदूर कल्याण बोर्ड सलाहकार समिति को पुनर्गठित कर तुरंत बैठक बुलाई जाए। कार्यस्थल पर सभी के लिए OHS एवं सामाजिक सुरक्षा लागू करो। आइए केंद्र की मोदी भाजपा सरकार की फांसीवादी, संविधान विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक एवं श्रमिक विरोधी नीतियों का विरोध करें। साथियों, उन सभी शहीद श्रमिकों को सलाम व नमन करता हूँ जिन्होंने 8 घंटे के कार्य दिवस के लिए संघर्ष किया। शिकागो के शहीदों के बलिदान से प्रेरित होकर भारत के मजदूर वर्ग ने लंबे समय तक संघर्ष किया है और मजदूरों के हक में कई कानूनी अधिकार जीते हैं। आज हमें मोदी सरकार के कारपोरेट परस्त हमले से इन अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना होगा। मोदी सरकार राष्ट्रवाद, देशभक्ति और स्वदेशी के नाम पर सार्वजनिक क्षेत्र के सभी संस्था, उद्योगों को बेच रही है। अंतरिक्ष यान, बीमा, रेलवे, सड़कें, तेल, कोयला, बिजली उत्पादन, सेल गेल, BPCL, HPCL, BSNL एवं अन्य सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां है जो कारपोरेट को बिक्री के लिए तैयार है। देश में एक भी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम ऐसा नहीं है जिसे निजी क्षेत्र को बेचा नहीं जाना है। कारपोरेट घराने लगातार श्रम कानून में संशोधन की मांग कर रहे क्योंकि उनके निवेश के मुनाफे को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। मोदी सरकार ने कड़ी मेहनत से जीते गए 39 श्रम कानूनों को कोरोना काल में खत्म कर उनकी जगह 4 लेबर कोड श्रम संहिता लागू लाकर मजदूर वर्ग के अधिकारों पर हमला किया है। इन 4 लेबर कोड संहिता का लागू किया जाता है तो करोड़ों कर्मचारी, श्रमिकों, मजदूर श्रम कानूनों से वंचित एवं मालिकों के मनमर्जी के शिकार हो जाएंगे। मालिक को, ठेकेदारों को मजदूरों को किसी भी समय कार्य से निकालने का अधिकार दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र की मोदी भाजपा सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों से भारतीय श्रम सम्मेलन का आयोजन न करना सरकार की सोच साफ तौर पर मजदूर विरोधी दर्शाता है। पहले से ही सार्वजनिक और निजी प्रबंधनों ने स्थायी मजदूरों को कम कर दिया और ठेका, फिक्स्ड टर्म और आउटसोर्सिंग मजदूरों की संख्या को बढ़ा दिया है। इस प्रकार ये 4 लेबर कोड श्रम संहिता यूनियन बनाने के अधिकार पर हमले और सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति और अधिकार को कमजोर करने के लिए मालिकों के हथियार है। ये 4 लेबर कोड मजदूर वर्ग के लिए मौत की सजा व फिर से गुलामी के समान है। देश में 97% से अधिक श्रमिक वर्ग असंगठित क्षेत्र में है। हमाली, निर्माण, आशा, हाकर्स, रेहड़ी पटरी, खोमचा, रिक्शा चालक, आंगनवाड़ी, KGBV, मध्याह्न भोजन योजना आदि जैसे असंगठित मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन लागू नहीं की जा रही है। ESI, PF, पेंशन और अन्य वैधानिक अधिकारों को लागू नहीं किया जा रहा है। केंद्र राज्य सरकार के विभागों, ग्राम पंचायत कर्मियों, नगर निगम कर्मियों, योजना कर्मियों को स्थायी करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों पर अमल नहीं किया गया है। निर्माण मजदूरों को छोड़कर किसी भी क्षेत्र के असंगठित मजदूरों के लिए कोई त्रिपक्षीय कल्याण बोर्ड नहीं है। कोरोना काल से सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में 100% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतें बढ़ गई है और बढ़ती कीमतों के अनुरूप न्यूनतम वेतन को बढ़ाया नहीं जा रहा है। न्यूनतम वेतन 31,000 रुपये प्रति माह करने की ट्रेड यूनियनों की मांग पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। भाजपा सरकार पिछले 10 साल से सत्ता में, लेकिन जनता से किए गए वादों को उसने लागू नहीं किया। संसद में एक भी कानून ऐसा नहीं बना है जो मजदूरों, आम लोगों या किसानों के हित में हो। लेकिन इस अवधि के दौरान संसद ने कानूनों में संशोधन किया ताकि देश के धन और प्राकृतिक संसाधनों को कारपोरेट, मुख्य रूप से विदेशी को सौंप दिया जा सके। यह सरकार उसकी नीतियों का विरोध करने वाले दलों, व्यक्तियों और ताकतों पर दमन करती है। कार्यकर्ताओं को NIA, CBI
एवं अन्य जांच एजेंसियों द्वारा शहरी नक्सली और देशद्रोही करार दिया जा रहा है। यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल भेजा जा रहा है। आरएसएस और उसके फ्रंटल संगठन अल्पसंख्यकों, दलितों, बुद्धिजीवियों, श्रमिक नेताओं, अम्बेडकरवादियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले कर रही है। विविधता वाले देश में एक धर्म, एक भाषा, एक शिक्षा, एक भोजन, एक ड्रेस कोड आदि आदि के नारे लगाते हुए शासन मजदूर वर्ग के बीच विभाजन पैदा कर रहा है। मई दिवस के अवसर पर शिकागो शहीद की भावना में हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए 4 लेबर कोडों श्रम संहिता को निरस्त कराने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के निजीकरण के खिलाफ, ठेका आउटसोर्सिंग एवं योजना कर्मियों के नियमितीकरण के लिए, समान काम के लिए समान वेतन के लिए, पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए व्यापक और निरंतर संघर्ष करने का संकल्प ले। केंद्र की मोदी भाजपा सरकार आदेश या अध्यादेश के माध्यम से श्रमिक वर्ग के विरुद्ध श्रम कानूनों का संहिताकरण, लेबर कोड प्रक्रिया को पूरा कर मजदूर वर्ग के मूल अधिकारों पर हमला कर रही है। सरकार और उसके साथी यानी बड़े उद्योगपति जाहिर तौर पर चाहते हैं कि मजदूर को परिस्थितियों का गुलाम बना दिया जाए। सरकार ने कारपोरेट को कर रियायतों देकर लाभ कमाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री करके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एनपीए की वसूली न करने आदि के आदेश देकर देश के खजाने को खाली कर दिया है। हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 73% का उपभोग केवल शीर्ष 1% आबादी कर लेती है। आज हमारे देश के टॉप 1% अमीरों की संपत्ति हमारे सबसे कम 70% लोगों की कुल संपत्ति के 4 गुना से भी ज़्यादा है। 63 भारतीय अरबपतियों की संयुक्त कुल संपत्ति वित्त वर्ष 22-23 से कुल केंद्रीय बजट से अधिक है, जो 24,42,200 करोड़ रुपए थी। हमारे देश में 953 अगरबत्तियों के परिवारों के साथ औसतन 5,278 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 8 घंटे कार्य दिवस के अधिकार जिस पर हमला हो रहा है कि रक्षा के लिए लड़ने के लिए एकजुट हो। नियोक्ताओं के पक्ष में श्रमिकों के अधिकार के दमन के लिए 44 श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में विलय के खिलाफ एकजुट हो। मौजूदा सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा के उपायों की रक्षा करने और सार्वभौमिक कवरेज के लिए समावेशी बनवाने के लिए एकजुट हो। सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने व निजीकरण के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हो। मजदूरों के अर्जित लाभ, अधिकार और धन की रक्षा करते हुए हम पूंजीपतियों और सरकारों के ऐसे तुच्छ प्रयासों के विरुद्ध लड़ने के लिए एकजुट हो और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने का विरोध करते हैं। मजदूर वर्ग और मेहनतकश लोगों द्वारा उत्पन्न मुनाफे और धन की रक्षा करने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। मजदूर वर्ग व सभी मेहनतकशों की एकता को बाधित करने और उन्हें धर्म, क्षेत्र, नस्ल, जाति, जातीयता और लिंग के आधार पर विभाजित करने के सभी प्रयासों को विफल करने के लिए एकजुट होकर हमें लड़ने की ज़रूरत है। शोषणकारी पूंजीवादी व्यवस्था के खात्मे के संघर्ष के लिए एकजुट हो और नए शोषण मुक्त समाज, सामाजिक व्यवस्था कायम करने के लिए एकजुट हो। मई दिवस जिंदाबाद। मजदूर वर्ग की एकता जिंदाबाद। मजदूरों, किसानों की एकता जिंदाबाद। देश के मजदूर एक हो। यह आह्वान भारतीय मजदूर संघ द्वारा किया गया है। धन्यवाद।